नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में खबरों का रुख करें। लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। राम मंदिर पर पाकिस्तान ने दिया बयान तो भारत ने कहा आतंकवाद में संलिप्त एक देश के इस रुख पर आश्चर्य नहीं। भारत में कोरोना के 56,000 से ज्यादा नए संक्रमित, हरियाणा में मिले 752 नए मामले, 7 की मौत। नई शिक्षा नीति पर बोले इंद्री के विधायक, हरियाणा में सबसे पहले लागू होगी नीति, नई शिक्षा नीति से आएगा बड़ा बदलाव। और जन्मदिन के मौके पर विधायक देवेंद्र बबली ने किया पौधारोपण, कहा सुनहरे कल के लिए प्रकृति को साफ सुथरा रखना जरूरी। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर पाकिस्तान ने ऐतराज जताया है। अब इसी को लेकर भारत ने सख्त लहजे में कहा कि सीमा पार आतंकवाद में संलिप्त एक देश का ये रुख आश्चर्यजनक नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के मामलों में दखल देने और सांप्रदायिकता को शह देने से बचना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के त्रुटिपूर्ण निर्णय ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो न केवल न्याय पर आस्था की प्रधानता को दर्शाता है, बल्कि आज के भारत में बढ़ते बहुसंख्यावाद को भी दिखाता है, जहां अल्पसंख्यकों को खासकर विशेष रूप से मुसलमानों और उनके पूजा स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। विदेश कार्यालय ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान बाबरी मस्जिद स्थल पर मंदिर के निर्माण में जल्दबाजी दिखाती है कि किस प्रकार से भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। भारत पहले ही इस मुद्दे पर पाकिस्तान की अवांछित और अकारत टिप्पणियों को खारिज कर चुका है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय का फैसला भारत का पूरी तरीके से अंदरूनी मामला है। भारत में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील से भी ज्यादा मामले भारत में दर्ज किए जा रहे हैं। बीते दिन 56,282 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 904 लोगों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 19,64,536 हो चुकी है। इनमें 5,95,000 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 13,28,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 40,699 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं हरियाणा में 752 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 38,500 के पार जा चुकी है। वहीं 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, जबकि 140 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 115 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन की सहारे चल रही हैं, तो 25 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बीते रोज संक्रमितों की संख्या 38,548 पर पहुंच गई, जबकि 31,960 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। 6,133 मरीजों का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि पूरे हरियाणा में 3 अगस्त से 16 अगस्त तक पेड़ पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बादसों के सरकारी स्कूल सहित हल्के के कई गांवों में पौधारोपण किया गया है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पेड़ों की बहुत ही जरूरत है। हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है और केवल पेड़ पौधे लगाने से ही पर्यावरण को शुद्ध किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुल 30% एरिया में पेड़ होना जरूरी है, लेकिन मौजूदा समय में केवल 3% भूमि पर ही पेड़ पौधे हैं। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि इस साल कम से कम 20% पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। विधायक रामकुमार कश्यप ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि सभी साथियों के सहयोग से हम ये लक्ष्य अवश्य पूरा कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसको हरियाणा में सबसे पहले लागू किया जाएगा। इस शिक्षा नीति से अच्छा माहौल होगा और जो पिछले कई सालों से पढ़ाया जा रहा है और आज के माहौल में जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसे बदलकर मौजूदा समय की ज़रूरत के अनुसार ही इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। इससे बच्चे और भी ज़्यादा संस्कारी बनेंगे। पौधे लगाने का काम शुरू किया गया और ये स्कूल से किया गया। बादसों का स्कूल आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, बड़ा सुंदर स्कूल नज़र आ रहा है। सभी टीचर साहबान यहाँ बहुत मेहनत से काम कराते हैं, इनका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जैसे अभी पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जंगलों की बहुत ज़रूरत है, पेड़ों की बहुत ज़रूरत है, परंतु हरियाणा में जो है
जो रिक्वायरमेंट है पेड़ कितने होने चाहिए, 30% ज़मीन पे पेड़ पौधे होने चाहिए, परंतु हरियाणा में अभी तक 3% ज़मीन पर पेड़ पौधे हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक निर्णय लिया है कि हरियाणा में 3% से बढ़ा करके जो 3% का रेशो है इसको 20% तक ले जाना है। टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने अपने जन्मदिन पर दिन की शुरुआत पौधारोपण करके की। विधायक ने कहा कि एक सुनहरे कल के लिए प्रकृति को साफ सुथरा और हरा भरा बनाए रखना आवश्यक है, तभी उन्होंने पौधारोपण कर अपना जन्मदिन मनाया है। विधायक देवेंद्र बबली ने पौधे लगाने की शुरुआत अपने गांव बिढ़ाई खेड़ा से की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को क्रिकेट और वॉलीबॉल किट दी और कहा कि युवा नशों और गलत कार्यों में ध्यान न देकर खेलों में अपनी रुचि बढ़ाएं, यही उनका संकल्प होना चाहिए। विधायक ने फॉरेस्ट विभाग और ग्राम पंचायत का भी धन्यवाद किया, जो इस कार्य में इन्होंने सहयोग दिया है। हवा स्वच्छ होनी चाहिए। आने वाली जो हमारी जनरेशन है हम उनको क्या दे के जाएंगे, इसके लिए हम सबको सोचना पड़ेगा। उसके लिए शुरुआत मैंने की कि एक शुद्ध हवा हमारी आने वाली जनरेशनों को मिले, शुद्ध पानी मिले, ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें। और स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, स्वस्थ हरियाणा का निर्माण होगा। इसलिए हमने पौधारोपण का प्रोग्राम, क्योंकि आज मेरे पूरे बिढ़ाई खेड़ा गाँव की तरफ से, हमारी पंचायत की तरफ से, हमारे नंबरदार साहब की तरफ से, सभी ग्रामवासियों की तरफ से आज पौधारोपण का प्रोग्राम की शुरुआत की। टोहाना में नहरी नगरी और हरा भरा करने के लिए वन विभाग के द्वारा विभागीय प्रयास जोरों से हो रहे हैं, जिसके बारे में अधिक जानकारी के विशेष मुलाकात के दौरान वन विभाग के रेंजर ऑफिसर सुंदर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि टोहाना की भूमि पौधारोपण और पौधों की बढ़ोतरी के लिए बेहद अनुकूल है। यहाँ लगाया गया पौधा किसी भी अन्य क्षेत्र में लगाए गए पौधे से अधिक बढ़ोतरी करता है। उन्होंने बताया कि वन विभाग का लक्ष्य टोहाना में 2.5 लाख पौधारोपण करना है, जिसको लेकर अब तक 1.5 लाख पौधारोपण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर्व को भी वन विभाग ने पौधारोपण करके ही मनाया। 4000 पौधे स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को वितरित किए गए। उन्होंने आमजन से भी आह्वान किया है कि पौधारोपण करके उनका संरक्षण भी करें। बड़ा टोहाना जो है बड़ा सर्वाइवल का एरिया है और यहाँ जर्मिनेशन जो है, बढ़ोतरी जो है पौधों में कंपैरेटिवली अदर देन हरियाणा काफ़ी अच्छी होती है और जो पेड़ यहाँ लगाए जाते हैं उनमें सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा रहता है। पिछले काफ़ी टाइम से, या हम बात करें इस सीज़न की, तो लगभग 1.5 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें पंचायतों को दिया गया है पौधा, स्कूलों को दिया गया है, संस्थाओं को दिया गया है और काफ़ी पौधे स्वयं सहायता समूह को दिए गए हैं। पलवल जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने पुरानी अदालत में बने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला उपायुक्त को कई कर्मचारी और अधिकारी नदारद मिले। उपायुक्त ने नदारद पाए गए कर्मचारियों के बारे में सरकार को शिकायत लिखने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कार्यालयों का नक्शा बनवाकर जल्द नवनिर्माण कराया जाएगा। कुछ कार्यालयों को लघु सचिवालय में शिफ्ट किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान खंड पंचायत अधिकारी कार्यालय, अंत्योदय सरल केंद्र, कल्याण अधिकारी, रेड क्रॉस सोसाइटी और पुराने कोर्ट में बने अन्य दफ्तरों के निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से उनकी शिकायत के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों की हाजिरी के बारे में जानकारी जुटाई। जो कर्मचारी और पदाधिकारी मौके पर अनुपस्थित थे उनके बारे में कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला उपायुक्त ने निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सभी भवनों की हालात का जायजा लिया जा रहा है। जिनकी बिल्डिंग जर्जर है उन्हें दोबारा से निर्मित किया जाएगा। चीज़ें कुछ पुरानी कोर्ट की स्कीम की, तो एक रिव्यू लिया था, क्या अटेंडेंस है, क्या वेलफेयर एक्टिविटी चल रही है, कैसा काम चल रहा है, क्या इनकी कंडीशन है। क्योंकि हमारा नया रेस्ट हाउस बन गया, तो अब जो ऑफिसेज यहाँ हैं वो किस हालात में है, कौन सा ऑफिस वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ जगह कैसे एक्सपेंशन हो सकती है। तो यही हिदायत दी, पर टोटल इसका रिव्यू लेके जितने ऑफिसेज हैं, रेजिडेंस हैं, तो जो हालत है इसकी, तो हमारी कोशिश भी है कि ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो, सफाई अच्छी हो, लोगों के बैठने की जगह शेड वगैरह लगाएं, जो ऑफिस चले बढ़िया तरीके से चले। कैथल में आज सीआईए एक पुलिस ने जिले की 2 अलग-अलग हत्याओं और फिरौती के मामलों की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए कैथल के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि तीनों आरोपी 2 हत्या पहले कर चुके हैं, 2 और लोगों की हत्या करने के इरादे से घूम रहे थे।
कि गुप्त सूचना के आधार पर तीनों आरोपियों को काबू कर लिया गया है, जिनकी पहचान कलायत निवासी प्रवीण उर्फ बिन्नी पंडित, शुभम उर्फ सोखा वाल्मीकि और विजेंद्र उर्फ बिट्टू के तौर पर हुई है। प्राथमिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया है कि पुरानी रंजिश के कारण कलायत में एक व्यक्ति की हत्या और वीर बांगड़ा में लाइनमैन की हत्या की थी और बाकी 2 लोगों की और हत्या करना चाहते थे। वहीं कलायत में 2 अलग-अलग फिरौती के मामले में इन्होंने विदेशी वर्चुअल नंबर का प्रयोग करते हुए फिरौती की मांग की थी, जिसको ट्रेस करना मुश्किल होता है। सूचना के आधार पर अवैध पिस्तौल के साथ में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब पूछताछ के दौरान फिरौती के मामले का खुलासा हुआ, इसलिए अब कहा जा सकता है कि कैथल में फिलहाल हत्या और फिरौती के मामले जो सामने आ रहे थे, अब उन पर लगाम लगेगी। पास वेपन मिले, एक 12 बोर का वेपन मिला और कंबाइंड 5 कारतूस मिले, 3 लोग थे। तो इनसे गहनता से पूछताछ करने पे इन लोगों ने डिस्क्लोज़ किया कि बीते दिनों में जो कलायत में मर्डर हुआ और बिट्टू राणा का और जो रेजौन में मर्डर हुआ, इन दोनों ने ही कर रखा था। तो कलायत मर्डर में हमने पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, 2 व्यक्ति को, तो उसमें उन्होंने भी इन दोनों का नाम लिया था। और हम इस पे टेक्निकल सर्वेलेंस वगैरह पे भी थे, तो हमारे पास पुख्ता सबूत था कि आर्म्स का कैंपेन चल रहा है एक्चुअली, तो हमारा आर्म्स पे भी फोकस था। तो किसी ने मुखबरी दी थी कि इनके पास आर्म है, तो हमने गिरफ्तारी की। यमुनानगर के बिलासपुर थाना क्षेत्र के गांव मजाफत में 1.5 साल की बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद उसके पिता ने उसका शव दफना दिया। किसी ने पुलिस को मामले की सूचना दी कि मुरसलीन ने बेटी की हत्या कर शव को दफना दिया है। इस पर पुलिस गांव में पहुंची और शव को कब्र से निकाला गया और परिवार के बयान लिए गए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये हत्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मृतक के मामी ने बताया कि हम सब लोग यहाँ पर कई सालों से इकट्ठे रहते हैं, हम सब लोग काम पर गए हुए थे, बच्चे और उसके पिता यहाँ थे। पता लगा कि बच्ची नदी के पास गिर गई और मुरसलीन ने उसे वहीं दफना दिया। ये अकेली था यहाँ पर, ये बच्चा के लेके वो बोला लकड़ी चुंगे जा रहे हैं, वो कराए बच्चा के रख दिया। वो नदी में वो ज़्यादा गड्ढा खोदा है, उसमें वो बच्चा गुरु के नीचे गिर गया। ये बोल रहा है, हमसे तो नहीं देखे है, हम सब संदेह काम करे चल गए। गाँव मुजफ्फर से सूचना मिली थी कि एक रामपाल के टोयल पे एक भैया रहता है, जो उसकी लड़की है, 1.5 साल की लड़की इस्मत है, जो कि उसको पानी में गिर के मौत हो गई उसकी, और उसने दफना दिया है। जिस सूचना पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और जाके उनका बयान लिखा और तहसीलदार साहब के द्वारा कार्रवाई अमल में लगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।